तभी बताएगी समर्थ और उसके पूरे घर वाले का प्लान, लेकिन काकू उसकी एक भी नहीं सुनेगी। तो वहीं सभी विनू से भी करेगी बात कि वो भी दे मेरे सपने पूरा करने में साथ। तो वहीं यशवंत और स्वानंद दोनों मिलकर रीवा और ईशान की शादी कराने की बात घर वाले के सामने रखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सभी कह रही होगी कि मैंने खुद अपने कानों से सुना है, तो अश्विनी कहेगी कि तुमने क्या सुना। तभी सभी कहेगी कि आज मैं उसके घर पर बात करने के लिए गई थी और जब उनके घर के बाहर दरवाजे पर पहुंची तब उन्हें बात करते हुए मैंने सुन लिया। बाद में सभी ने जो सुना होगा वो सब बातें बताएगी। फिर कहेगी कि उनके बाबा की पूरी प्लानिंग है कि शादी के बाद 1 साल के अंदर ही अंदर उसे बच्चा भी चाहिए और लड़के की आय तो बाबा से भी 2 कदम आगे निकली। एक बार और सभी को घर में आने दो, उसकी जुबान पर ऐसा सितारा लगाऊंगी कि वो छू तक ना करेगी। मुझे तो गाय और बकरी चाहिए जो बांध कर घर पर रख सके, और ऐसे घर में आप लोग मेरी शादी कराना चाहते हैं। और आप हमेशा कहती थी ना कि बाबा ने आई कि बहुत ही मेहनत की थी डॉक्टर बनने में, लेकिन ये लोग बाबा जैसे नहीं है, ये झूठे चालाक हैं। और मैं जब तक उन लोगों को लेकर श्योर नहीं हो जाती तब तक मैं शादी भी नहीं करूँगी। तो ये सुनते ही काकू सभी को चुप करा देगी और कहेगी कि शादी तो तेरी उसी घर में ही होगी। तुझे क्या लगा कि वो तुझे पढ़ने के लिए नहीं देंगे? तो ये बात सुनकर हमें रिश्ता तोड़ देंगे। और वो अक्लमंद लोग हैं, उन्होंने जो ये फैसला लिया है, अगर सही ने भी ऐसा कदम उठाया होता तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। तभी सभी कहेगी कि आप आय को बीच में मत लाइए, आप हर बार आय को बीच में लाते हैं और मुझे खुशी है और मैं जानती हूँ कि आपने हर बार कोशिश की थी, वो कुछ भी ना कर पाए, लेकिन आय ने हार नहीं मानी और अपने दम पर अपना नाम बनाया, कामयाबी हासिल की। और आपकी मेरी आय की कामयाबी में आपकी नाकामयाबी भी नजर आई और आपका ईगो भी हर्ट हो गया। तो काकू कहेगी कि गलतियों से सबक लेने वालों में से हूँ, ना कि गलतियाँ दोहराने वाली। तेरी आय ने जो गलती की थी वो मैं कभी नहीं करने दूंगी। तभी सभी कहेगी कि मैं बेवकूफ़ हो सकती हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं खुद जाकर कुएं में कूद जाऊं। मेरी शादी में मेरी खुशियां नहीं बल्कि आरती की डोली ही उठेगी और उसी घर में ही तेरी शादी होगी। तू कैसे रोकती है ये शादी, मैं भी देखती हूँ। तभी अश्विनी कहेगी कि अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, इस घर को कुश्ती का अखाड़ा बनाकर रखा हुआ है, एक घर कम जंग का मैदान ज्यादा लगता है। वही ने मुझे आपसे कुछ अकेले में बात की करनी है। फिर दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। तभी अश्विनी कहेगी कि हम दोनों ही जानते हैं कि इस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर ही खड़ी है, रिश्ता कभी नहीं टिक सकता है, तो आप सभी की शादी वहां पर क्यों कराना चाहती है? तो काकू कहेगी कि उन्होंने क्या झूठ बोला है, वो लड़का तो सभी पर जान छिड़कता है, पहले ही नज़र में उन्होंने हाँ बोल दिया। और लड़के के पिता तो सामने से कह रहे हैं कि हमें सिर्फ बहू चाहिए और उनके घर में काम करने के लिए तो नौकर जाकर है। सभी की हरकत देखने के बावजूद भी वो शादी के लिए हाँ बोल देते हैं और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सभी उस घर में जाकर राज करेगी। और तुम मुझसे पूछ रही है कि मैं अपनी पोती की शादी उस घर में क्यों करा रही हूँ? तभी अश्विनी कहेगी कि आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है। तभी काकू कहेगी कि अगर सभी ने इस शादी के लिए मना कर दिया तो वो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, अगर कर साकर पूरा नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ सभी विनू को उसकी आय और बाबा के कमरे में ले जाएगी और कहेगी कि ये देख सर्टिफिकेट और मेडल, और आप ये सब देख लीजिए, हम सय और विराट चौहान के बच्चे हैं। मैं भी अपने आय और बाबा की तरह ही बनना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर एक मुकाम हासिल करना चाहती हूँ ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ और इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकूँ। मुझे तो लगा था कि इसमें आप मेरी मदद करोगे और मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद तो आपसे ही थी, लेकिन मेरे दादा तो मेरी मदद ही नहीं कर रहे हैं। आप तो पढ़ लिख कर आपके सारे सपने को पूरा कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे क्यों नहीं करने देते हैं? और आप क्यों चाहते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर शादी कर लूँ? क्यों आप मुझे आय और बाबा की तरफ बनने नहीं देना चाहते हैं? तभी विनू कहेगा कि मैं यही नहीं चाहता हूँ कि तुम उसकी तरह बनो। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि स्वानंद यशवंत से मिलने के लिए जब जाएंगे तभी यशवंत उसे कहेगा कि मैं जो भी बात करने वाला हूँ उसकी वजह से हमारी दोस्ती में कोई भी मनमुटाव नहीं होने चाहिए। यह सब सुनकर सभी लोग परेशान होने लगेंगे।
बाद में अश्वंत कहेगा कि बात करने जा रहा हूँ रीवा और इस घर से जुड़ी हुई है। रीवा इस घर में आई है तो मैं भी चाहता हूँ कि रीवा घर से कभी ना जाए। तभी स्वाति कहेगी कि आपका मतलब क्या है। तभी यशवंत कहेगा कि मैं अपने भतीजे ईशान के लिए रीवा का हाथ मांगता हूँ और मैं दोनों की शादी भी करवाना चाहता हूँ। वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अश्विनी सवी के पास आकर उसे कहेगी कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या तूफान चल रहा है, लेकिन मेरी एक बात मानेगी, तुम मत जाओ। तो वहीं ईशान रीवा को कह रहा होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत सपने तुम्हारे साथ देखे, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।